आज जो हम मॉडर्न इंडिया में टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर एंड आफ्टर आईएनसी। जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एसोसिएशन जो थी, फॉर्म की गई थी इन डिफरेंट प्रोविंसेस में, ठीक है, आईएनसी बनने से पहले और आईएनसी बनने के बाद भी, राइट। तो उनको हम वन बाय वन डील करेंगे। देखो, तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उनको हम कैसे याद करें? तो उनको याद करने का ना एक सिंपल सा ट्रिक होता है। क्या करो, हर एक एसोसिएशन को, दैट मीन्स अब हमारे पास मेनली 3 प्रोविंसेस थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो हर तीनों प्रोविंसेस को अलग अलग से कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी की। जो ब्रिटिश इंडिया की बंगाल प्रेसिडेंसी थी, अब वहां पे देखेंगे कि कौन कौन सी जो है यहाँ पे एसोसिएशन जो थी वो फॉर्म हुई थी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें तो पहली ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आएगी बंग भाषा प्राक्षिका सभा। बंग भाषा प्राक्षिका सभा, ये जो फाउंड की गई, इन फॉर्मेशन हुई इन 1836 में, राइट। तो इसको जो फॉर्म किया गया था, देखो इनमें हमें क्या याद रखना है कि कहाँ पे की गई, कौन किसने फाउंड की। बस अगर कुछ और होगा इंपॉर्टेंट तो वो भी साथ में बता दूंगा। तो इसको जो फॉर्म किया गया था, फॉर्म्ड बाय द, आप फॉलोअर्स बोल लो चाहे एसोसिएट्स बोल लो, ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने जो है इसको फाउंड किया था। इतनी बात क्लियर? Yes. चलो, अब देखो इसका जो मेन मोटिव था, इसका मेन मोटिव क्या था, एम क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का, सभा का, कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसी। हम यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे एंड सीकिंग रिड्रेसल, और यहाँ से गवर्नमेंट से हम क्या मांगेंगे कि हमारी जो ग्रीवेंसीज है उनको दैट मींस क्या किया जाए, आप एड्रेस करो। तो यहाँ पे बोला सीकिंग रिड्रेसल थ्रू पेटिशंस, पेटिशंस के थ्रू, पेटिशंस एंड मेमोरेंडम्स, ठीक है। तो ये था, इससे आपसे एम नहीं पूछेगा, इसमें आपको क्या याद रखना है कि किसने फाउंड किया था, द फॉलोअर्स और एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। कहां पे किया था, कब किया था, 1836 में, राइट। चले आगे। अब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आएगी बंगाल में ही, वो थी आपके पास लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये जो फाउंड की गई इन 1838 में करी गई, लैंड होल्डर सोसाइटी इन बंगाल। देखो, लैंड होल्डर का मतलब जमींदार, तो इस सोसाइटी को एक और नाम बोला गया जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। इसको जमींदारी एसोसिएशन भी बोला गया। कहां पे फाउंड करी गई, इन कैलकाटा में। इसको फाउंड किसने किया, द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर थे ये, राधाकांत देव एंड अदर्स, ये कुछ लीडर थे। इवन द्वारकानाथ टैगोर एंड ये राधाकांत देव, ही इज आल्सो द मेंबर्स ऑफ जो आपके पास ब्रह्मो सभा फाउंडेड बाय
राजा राम मोहन रॉय, ये भी ब्रह्मो सभा के फॉलोअर थे। ठीक है, अब इनका मेन एम क्या था कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सेफगार्ड करना है। किसका इंटरेस्ट आपको पता ही लग ही रहा होगा, सेफगार्ड करना है किसका इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। राइट, क्लियर बात? यस सर। चलो अब चलते हैं। अब देखो इस सोसाइटी ने क्या किया था, लैंड होल्डर सोसाइटी ने कॉर्पोरेट 1839 की बात है, मतलब इनकी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई किसके साथ, जो आपके पास ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। ठीक है, सोसाइटी मतलब अब इसने कॉपरेट कर लिया किसके साथ, इसके साथ जो कॉपरेशन फॉर्म कर ली थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी, ये कहां पे फाउंड करी गई थी, ये फाउंड करी गई थी लंदन में। लंदन में ये फाउंड करी गई थी बाय विलियम एडम ने। विलियम एडम इसके फाउंडर थे। ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन की बात कर रहे हैं। अब देखो इसी के लाइन पे जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मतलब इस लैंडलॉर्ड सोसाइटी किसके साथ कोऑपरेट कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ लंदन में। अब इसी सोसाइटी के बेसिस पे एक सोसाइटी जो है बंगाल में फाउंड करी गई, जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगर सीधा पूछ ले जाए कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहां पे फाउंड करी गई थी, तो वो लंदन में की गई थी। अब अगर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें, तो ये फाउंड की गई इन बंगाल में इन 1843 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है एंड प्रमोट करना है, एंड प्रोटेक्ट भी करना है साथ में। क्या? द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जो लोगों का, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। अब ये जो प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया जाएगा किस मींस के थ्रू किया जाएगा, बाय पीसफुल मींस, पीसफुल एंड लीगल मींस के थ्रू। लीगल बोल लो चाहे लॉफुल बोल लो, ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ जी सर। चलो अब यहीं पे क्या हुआ, अब ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी और जो आपके पास लैंड होल्डर सोसाइटी थी, अब ये दोनों क्या करेंगी, मर्ज हो जाएंगी। अब बात कर रहे किसकी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी प्लस आपके पास किसकी, लैंड होल्डर और जमींदार सोसाइटी, जो हमने बात करी लैंड होल्डर सोसाइटी। क्योंकि देखो लैंड होल्डर सोसाइटी पहले किसको सपोर्ट कर रही थी, जो आपके पास ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी लंदन में। अब उसी के लाइंस पे एक बंगाल में जो है वो सेटअप कर दी गई। तो अब ये दोनों क्या होगी, आपके पास मर्ज होगी। मर्ज देखो, एक होता है आपके पास मर्जर, एक होता है आपके पास अमलगमेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मर्जर में क्या होगा, दोनों जो है मर्ज हो जाएंगी, तो एक नई एंटिटी जो है वो फॉर्म होगी। अमलगमेशन में मतलब यहाँ पे एक जो है सुपरसीड कर जाएगी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि जियो और रिलायंस का क्या हो गया, अमलगमेशन हो गया। तो और अमलगमेशन हुआ, दैट मीन्स रिलायंस जो है वो क्या होगी, जियो का पार्ट बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई फाउंडेशन रखेंगे, जिसको हम बोल देंगे JR कम्युनिकेशन। ठीक है, मर्जर में क्या होगा, मर्जर में आपके पास जो है, जैसे हमने बात करी कि SBI बैंक है, SBI में SBI पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को मर्ज कर दिया।
ठीक है, तो मतलब नाम वही रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबको मर्ज किया जा रहा है। बट अमलगमेशन, पहले मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया था, उल्टा बोल दिया था शायद। अमलगमेशन में क्या होता है, एक नई, जैसे मान लो हीरो होंडा थी ना, अभी हीरो अलग से है, होंडा अलग से है, अब फिर से ये क्या हो जाती है, अमलगमेशन हो जाएगी, तो इन्होंने फिर से नाम दे दिया हीरो होंडा। हाँ, अगर मर्जर होगा तो मान लो कि हीरो ने क्या कर लिया, होंडा को सुपरसीड कर लिया, तो उसका नाम हीरो रख दिया, तो ये चीज होता है। अमालगमेशन में नाम जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि दो एंटिटीज मिलकर जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जो आपके पास लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, अब ये क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। दैट मीन्स 29 अक्टूबर 1851 की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो बोला कि ये दोनों मर्ज होगी, तो अब और इन्होंने क्या यहाँ पे फाउंडेशन रख दी, यहाँ पे अब इसको बोल दिया, सीधी सी बात है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और किसमें होगी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में ये मर्ज होगी, जो हम लंदन वाले की बात कर रहे थे। दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में ये अब मर्ज हो जाएंगे, और चाहे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बोल लो, चाहे एसोसिएशन बोल लो। फिर बाद में इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की ये बात कर रहे 1851 की। अब 1852 में क्या किया गया, इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और एसोसिएशन की ब्रांचेस जो है ओपन करी गई, बॉम्बे एंड मद्रास में भी, बॉम्बे एंड मद्रास में भी। अब बॉम्बे में इसको बोल दिया गया बॉम्बे एसोसिएशन, और मद्रास में इसको नाम दे दिया गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो ये नाम दिए गए। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। देखो ऐसे याद करोगे तो इजी रहेगा। अब हमने सीधी सी तीन ऑर्गेनाइजेशन करी, एक तो आ गया हमारे पास बंगाल, और सॉरी बंग भाषा प्राक्षिका सभा, ठीक है। सेकंड आपके पास आ गया लैंड होल्डर सोसाइटी, बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी से ही बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किया और सोसाइटी किया, दोनों को मर्ज करवा दिया, तो हमने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन रख दी। तो ये तो बंगाल की चल रही है। इसके बाद बंगाल में नेक्स्ट आएगी आपके पास इंडियन लीग। अब नेक्स्ट एसोसिएशन है इंडियन लीग। ये जो फाउंड की गई इन 1875 में, आईएनसी फाउंड करी गई थी 1885 में। अब इंडियन लीग को जो फाउंड किया गया 1875 में, किसने फाउंड किया था, इसको फाउंड किया गया था इंडियन लीग को बाय शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, आई थिंक आपने इनका नाम सुना भी होगा, क्योंकि शिशिर कुमार घोष ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका, इसके फाउंडर भी यही है, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो इंडियन लीग को फाउंड करने के पीछे इनका जो मेन रीजन था, ये क्या करना चाहते थे, पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों में नेशनल फीलिंग जो है वो जनरेट करना चाहते थे, नेशनलिज्म जो है वो उसकी भावना जो है लोगों में वो क्रिएट करना चाहते थे, जनरेट करना चाहते थे, ठीक है। नेशनलिज्म के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते थे, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, जिसको पब्लिश किया गया था इन 1868 में, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। ये भी बता दूंगा, न्यूज़पेपर के नोट्स दे दूंगा अलग से, ठीक है। न्यूज़पेपर और जनरल जो थे उनके नोट्स अलग से दे दूंगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इससे पहले इंडियन लीग किया, अब आज इंडियन एसोसिएशन, इसको फाउंड किया गया इन 1876 में। अब इसको इसको जो फाउंड किया है वो किया है आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ठीक है। इसको मेंबर बनने के लिए जो आपके पास एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस रखी गई थी वो रखी गई थी ₹5, ₹5 एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं ना, ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस थी ₹50, राइट। अब देखो, इस इंडियन एसोसिएशन को फाउंड करने के पीछे जो मेन पर्पस था, मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पे ये क्या करना चाहते थे, इसके थ्रू ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे कॉन्टैक्ट किसके साथ, विद द मासिस के साथ, लोगों के साथ जो है मास लेवल पे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसके थ्रू बोला कि हम क्या करेंगे, मास लेवल पे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस, उनको अवेयर करेंगे। और यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग, जब वो अपीयर होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट करेंगे, वो डेवलप करेंगे। ओपिनियन जो है वो क्रिएट होगा किस पे, ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे। फिर ये पॉलिटिकल क्वेश्चन दैट मीन्स ब्रिटिशर से डिमांड करेंगे कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर को प्रेशर में आके जो है फिर हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना ही पड़ेगा। और यहीं पे बोला इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद यूनाइट करेंगे पीपल को, एंड यूनाइटिंग द पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए उनको यूनाइट करेंगे। तो ये कुछ इनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था इस एसोसिएशन का, जो फाउंड की गई थी इन 1876 में बाय आनंद मोहन बोस। क्लियर बात। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब बहुत ही जल्द ये जो इंडियन एसोसिएशन जो फाउंड करी गई, ये इंडियन एसोसिएशन जो है अब ये रिप्रेजेंट कर रही थी, लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी किसके, एजुकेटेड क्लास का। लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी एजुकेटेड क्लास बोल लो चाहे कम्युनिटी बोल लो, जो एजुकेटेड कम्युनिटी थी कहाँ की, बंगाल की, राइट। तो ये बात याद रखना। क्लियर बात। हाँ जी सर। चलो इसके बाद चलते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी, सबसे पहले वो हम बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा की। पूना सार्वजनिक सभा इन 1870। ठीक है। इसको जो फॉर्म किया गया बाय महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, JOSHI, एंड चिपलुंकर ये मेंबर थे जिन्होंने फाउंड किया था। ये 3 पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, पूना सार्वजनिक सभा। एम क्या था फाउंड करने के पीछे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि हम क्या करेंगे, एज अ ब्रिज एक्ट करेंगे।
एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो लोगों की डिमांड्स है उनको हम कहां तक पहुंचाएंगे, जो लोगों की डिमांड्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट जो इनकी डिमांड्स को फुलफिल करे, तो हम एज अ ब्रिज एक्ट करेंगे। तो ये जो आपके पास पूना सार्वजनिक सभा जो थी, फिर ये क्लोज एसोसिएशन में काम कर रहे थे, मतलब ये मिलके काम कर रहे थे किसके साथ, यहाँ पे एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्रिएट की गई, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी फाउंड करी गई, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंड करी गई इन 1852 में, ठीक है। उसके साथ मिलके जो है, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो फाउंड की गई थी 1852 में, उसके साथ मिलके ये काम करते थे, ठीक है। और इसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को कंसीडर किया जाता है प्रीकर्सर टू द आईएनसी, ठीक है, कि मतलब जो आपके पास आईएनसी की जो फाउंडेशन हुई थी, प्रीकर्सर टू द आईएनसी की मतलब इसी को बाद में जो है आईएनसी में मर्ज किया गया था, क्योंकि आईएनसी की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो भी 1885 में कहां पे रखी गई थी, बॉम्बे में रखी गई, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के मेंबर्स, एक और मेंबर थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी इस एसोसिएशन के मेंबर थे। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो, इसके बाद यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई, इसका नाम भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रखा गया, ये फाउंड की गई 1885 में। अब यहाँ पे देखो, इसका सीधा आपको पता लग जाएगा जब पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 वाज फाउंडेड बाय होम, इसको जो फॉर्म किया गया था, जिनको ब्रदर इन लॉ के नाम से भी फेमस थे वो दोनों, ब्रदर्स इन लॉ द्वारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह मेहता की, के टी तिलांग TELANG, एंड बद्रुद्दीन तैयब जी। अब देखो, कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, फिरोज शाह मेहता, के टी तिलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे बोला गया कि ब्रदर्स इन लॉ है, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इस एसोसिएशन में तीन कम्युनिटीज को। ये तीन कम्युनिटीज ऑफ बॉम्बे जो है उनको क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे दोनों, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो बॉम्बे में बात करेंगे सिर्फ हम इन्हीं के बारे में, ये तीन एसोसिएशन, क्लियर बात? चलो, अब चलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी। अब मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो फाउंड की गई इन 1852 में, ठीक है। जो हमने बात करी थी कि ये किसकी ब्रांच है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो फाउंड की गई थी कहाँ पे, कलकत्ता में, उसकी ब्रांच है ये मद्रास में, ठीक है। अब ये जो एसोसिएशन थी देखो 1852 में इसको फाउंड किया गया, बट ये जो थी एसोसिएशन फेडेड होगी और वीकेंड से डिक्लाइंड होगी, डिक्लाइंड होगी किसके बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857,
उसके बाद जो है ये डिक्लाइन कर गई थी, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं किया था इस ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? हाँ जी सर। एंड नेक्स्ट Yes. यहाँ पे आएगी मद्रास में, मद्रास महाजन सभा इन 1884। ठीक है, तो इसको जो फॉर्म किया गया था बाय द यंगर, मतलब और यंगर नेशनलिस्ट जो थे, कहाँ के? मद्रास के। दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ? विजय राघवाचार्य की, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। राघवाचार्य की, सुब्रमण्यम अय्यर की, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू की। तो ये 3 मेंबर्स थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था, मद्रास महाजन सभा को। तो ये बात भी आ रही। तो ये थी आपके पास मेनली 3 प्रेसिडेंसीज की ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म की गई थी बिफोर आईएनसी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास हुई होगी अराउंड 10 के अराउंड, है ना? कितनी होगी टोटल? 1 2 3 4 10 के आसपास हुई होगी, या 10 ही हुई होंगी मेरे आइडिया से। कितनी होगी टोटल? 10। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब पॉलिटिकल एसोसिएशन बात करते हैं, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म की गई थी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो सबसे पहली एसोसिएशन हमारे पास आएगी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको फाउंड किया गया इन 1866 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी फाउंडेशन रखी गई इन लंदन में बाय द इंडियन स्टूडेंट्स। लंदन में कुछ इंडियन स्टूडेंट जो हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की फाउंडेशन रखते हैं 1866 में। जिन स्टूडेंट्स में आपके पास आते हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नरोजी, इनका नाम तो सुना होगा, एंड मनमोहन घोष। क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो, इनका नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, बट यहाँ पे ना दादा भाई नरोजी की बात कर लेते हैं। दादा भाई नरोजी अगर बात करें तो ये किस नाम से फेमस है? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो डेडिकेट कर दी, डिवोट कर दी, किसमें? यहाँ पे एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट करने में इन इंडिया में। राइट, अब देखो यही फर्स्ट पर्सन थे इंडिया में जिन्होंने यहाँ पे बात करी थी, एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं? हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो किसने दी? दादा भाई नरोजी ने दी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करी।
एंड इन्हीं को अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी को ही क्रेडिट किया जाता है। दैट मीन्स कि आईएनसी जब फाउंड करी गई तो आईएनसी को फाउंड किया है एओ ह्यूम ने इन बॉम्बे में, बट एओ ह्यूम को जो एसोसिएट किया, मतलब इनके साथ जो थे वो दादा भाई नौरोजी ने भी इनको एसोसिएट किया है, तो इनको भी कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी अलॉन्ग विद डीई बाचा के साथ। ये तीन पर्सनैलिटीज है जिनको मेनली तो हम एओ ह्यूम की बात करते हैं, बट एओ ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी और डीई वाचा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन दी फाउंडेशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में। इवन अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये जो है इस 3 टाइम इन्होंने सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ही सर्व्ड एज 3 टाइम्स, ठीक है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एंड दादा भाई नौरोजी ही क्या थे आपके पास, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन थे जो क्या बने थे, फर्स्ट इंडियन थे टू बिकम ब्रिटिश एमपी, मतलब ब्रिटिश की पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, ठीक है। अगर बात करें कौन से हाउस के मेंबर्स बने थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जो आज की डेट में अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो जो हमारी लोकसभा है वैसे, ठीक है। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे इन 1892 से 95 के टाइम, टेन्योर रहा था। बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, चलो अब बात करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस की। अब दैट मीन्स ये जो हमारे पास एचआरए वगैरह है इनकी बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम हिंदुस्तान, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपब्लिकन एसोसिएशन की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और आर्मी भी बोलते हैं, चाहे आर्मी बोल लो, तो इसको एचआरए के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फाउंडेशन रखी गई कानपुर में इन अक्टूबर 1924, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो फाउंड किया गया, ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। ठीक है, जिसमें हम बात करें रेवोल्यूशनरीज लाइक सचिंद्रा नाथ सान्याल, नाम सुना होगा आपने, राम प्रसाद बिस्मिल, आई थिंक इनका नाम भी आपने सुना होगा, एंड जोगेश चैटर्जी। तो सबसे पहले इन्होंने फाउंडेशन रखी थी एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट। अब इनका जब इन्होंने इस एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाँ इन्होंने क्या करना है, ओवरथ्रो करना है। क्योंकि रेवोल्यूशनरी थे तो रेवोल्यूशनरीज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, ओवरथ्रो करना है ब्रिटिश रूल को इंडिया से थ्रू आर्म्ड रिवेलियन के थ्रू, आर्म्ड रेवोल्यूशंस के थ्रू। ये बात इन्होंने बोली कि हमें क्या करना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ओवरथ्रो करेंगे ब्रिटिश रूल को फ्रॉम इंडिया से थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है इंडिया में, ब्रिटिश रूल को एंड कर देंगे और इंडिया को एज अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो तो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब उसके लाइन पे जो है हम इसको क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो बोला कि हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि इंडिया को एज अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करना है विद द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट क्या होगी, ये गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, और वी कैन से adult
फ्रेंचाइज के बेसिस पे क्या किया जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे जो है इसको एस्टेब्लिश करेंगे। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये फेडरल रिपब्लिक, क्योंकि मैंने पॉलिटी में तुम्हें समझाया हुआ है तो तुम पहले समझ गए होंगे कि फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंस है, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, जब साइल तेरा होगा तब तेरे को बता दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आगे एक बुक लिखी गई, बंदी जीवन। ये बंदी जीवन बुक जो है वो किसने लिखी है, सचिंद्रा नाथ सान्याल ने। अब यही ग्रुप था, एचआरए का ही ग्रुप था, जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे काकोरी ट्रेन रॉबरी जो थी वो इन्होंने की थी। अब इन्होंने काकोरी ट्रेन लूटी थी, जो आपके पास कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब क्या किया गया, इनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाएगी इन 1928 में। अब ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट नाम कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 सितंबर की बात, क्योंकि देखो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, जिसके बाद जो एचआरए के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी डिक्लाइन करती जा रही थी। तो यहाँ पे अब एंट्री होगी किसकी, आजाद की, चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद ने उस टाइम पे क्या किया, विद द सपोर्ट ऑफ ये जो यंगेस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, फॉर एग्जांपल लाइक अगर बात करें भगत सिंह, आजाद भाई साहब ने क्या किया, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा, भगवती चरण बोरा, ये पंजाब के रेवोल्यूशनरीज थे। और यहाँ पे बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने इन पंजाब रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलके अब क्या किया, दिल्ली में जो आपके पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसको रीऑर्गेनाइज किया नई लाइन पे, सोशलिस्टिक लाइन पे, और इसका नाम लिख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अदर मेंबर्स भी थे आपके पास इसमें जिनके साथ इन्होंने फाउंड किया, बी के सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, शिव वर्मा, ये यूपी से थे, शिव वर्मा, यशपाल, ये सारे यूपी से थे, एंड जयदेव कुमार, इनके साथ मिलके जो है इन्होंने क्या किया था, इसको रीऑर्गेनाइज किया था। बात क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं भगवती चरण बोरा, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी। साहिल इतना क्लियर हुआ तेरे को? जी सर। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये किसने लिखी है, भगवती चरण बोरा ने। बात क्लियर? जी इसके सर। साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद प्लस यशपाल के साथ, राइट। अब देखो यहीं पे क्या था, एक और ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई थी, नौजीवन, सॉरी नौजवान, जीवन नहीं, नौजवान भारत सभा।
इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी वो 1926 में रखी गई थी। इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो किसने रखी थी? भगत सिंह ने रखी थी, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी भी बने थे। अब देखो, नौजवान भारत सभा की जो फाउंडेशन रखी थी भगत सिंह ने, वो कौन सी लाइंस पे रखी थी? जो यहाँ पे मजीनी ने, ठीक है, जो इटली में जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली करते हैं तो यंग इटली की फाउंडेशन रखी थी, यंग इटली मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी, और यंग इटली फाउंडेशन रखी गई थी, एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी गई थी। तो उसके बेसिस पे ही नौजवान भारत सभा की फाउंडेशन रखी थी भगत सिंह ने, ठीक है। यंग इटली की बात हम कर चुके हैं जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की थी, रीमा अगर याद होगा तो, मजीनी, ठीक है, गिस्बी Yes. मजीनी की बात हमने करी, राइट। तो उसमें इन्होंने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट करी थी और यंग इटली एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी थी, जिसके बेसिस पे नौजवान भारत सभा की फाउंडेशन रखी गई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है। एक और लेक्चर होगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आया इतना? ये पढ़ लेना, इसके बारे में मैं भेज दूंगा इनकी पीडीएफ। क्लियर है बात? हाँ जी सर।